प्राचीन काल में नारी का स्थान। अति प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर सर्वत्र मातृगत कुलावस्था थी, मातृगत दयाधिकार व्यवस्था भी थी। उस समय लोग माता के परिचय के द्वारा अपना परिचय देते थे। पितृ परिचय अनेकों का नहीं होता, जिनका होता भी तो उसे बहुत ही गौण वस्तु माना जाता। उस समय के लोग स्वाभाविक नियमानुसार माता मातामही के नाम से अपना परिचय देते। किसी की माता या मातामही सद्वंश जाता, शिक्षिता और प्रशंसनीय स्वभाव की होने पर लोग उसकी बात कहने में गौरव का अनुभव करते। गृह कन्या। कन अधिकयत अधिकटा। कन धातु का एक अर्थ है प्यारी सी छोटी चीज़। कन्या शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ है प्यारी सी छोटी बच्ची। उन दिनों समाज में महिलाओं का बहुत आदर था। लोग अपनी पुत्री के गौरव में इठलाते चलते थे। पुत्री को हमेशा सजा संवार कर अच्छी चीज़ें खिलाते पिलाते रहते थे। सोचते थे कि हमारे संसार में रहेगी ही कितने दिन, फिर तो वह दूसरे के घर चली जाएगी। प्राक महाभारतीय युग में पुत्रियों का विवाह करना कोई बोझ नहीं था, इसीलिए पुत्री के प्रति आदर में थोड़ी भी कमी नहीं आती थी। बौद्ध तंत्र में वज्रयान में प्रथमतः भाव कला उद्धृत हुई थी कि नारी का प्राथमिक परिचय उसके भगिनीत्व में नहीं, उसके बंधुत्व में नहीं, उसके दुहितृत्व में नहीं, उसके मातृ का रूप में है। इसके कारण स्वरूप वज्रयानी तांत्रिक कहा करते थे। शिशु अपने जन्म के तुरंत बाद सर्वप्रथम जिस नारी को देखता है, उस नारी को वह भगिनी के रूप में नहीं देखता, वधू के रूप में भी नहीं देखता, दुहिता के रूप में भी नहीं देखता है मातृ रूप में। इसीलिए विश्व ब्रह्मांड की श्रेयस्कृति में उस नारी का प्राथमिक परिचय है माता। नारी का अंतिम परिचय भी माता है। कारण शिशु के लिए प्रथमतः वह मातृ रूप में आविर्भूत होती है और जीवन में पूर्णत्व प्राप्ति के साथ ही वह मातृ रूप में समाज में परिचित ग्रहण करती है। वज्रयानी तंत्र इसी मूल भाव या मूल तंत्र पर प्रतिष्ठित है। यह वज्रयान तंत्र बंगाल की धरती पर आज से 17,000 वर्ष पूर्व आया था। उस वज्रयानी भाव प्रेषित तत्कालीन बंगालियों ने नारी मात्र को ही मातृ रूप में ग्रहण किया था। बंगाल में मेये शब्द मातृत्व शब्द से आया है। मातृका, मतिया, माइया, मेये। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, पूर्व बंगाल में ग्रामांचल में बहुत से लोग आज भी मेये यानी बेटी को मैया कहा करते हैं। इतना ही नहीं, तत्कालीन ब्रज यानी बंगाली समाज ने यह निर्धारित किया था कि अन्य कोई प्रत्यक्ष संबंध न रहने पर वे सभी नारियों को माँ कहकर संबोधित करेंगे, जैसे ठाकुर माँ, दीदी माँ, काकी माँ, खुड़ी माँ, जेठाई माँ, पिसी माँ, मासी माँ, बहू माँ प्रभृति। बंगाल की सामाजिकता या सामाजिक विधान वज्रयान बौद्ध संश्लिष्ट है। यह सोचने में अजीब लगता है कि जो वज्रयान कठोर साधना मार्ग पर अधिष्ठित था, उस पर यह कोमल मातृभाव आया कैसे। यह वही वज्रयान है जिसने कहा है, नराः वज्रधराकाराः योषिता वज्रयोषिता। इस वज्रयान तांत्रिकता प्रेषित बंगाल के लोग जिस प्रकार उन दिनों राजपत्नी को रानी माँ कहते, गुरु पत्नी को कहते गुरु माँ, पुत्र वधू को कहते वधू माता या बहू माँ, उसी प्रकार उन दिनों का
वज्र यानी समाज मित्र पत्नी को भी माँ कहकर संबोधित करता। पत्नी माता को अर्थात सास को तो आज भी माँ कहा जाता है। अपनी माँ को तो माँ कहते ही है। जिस देश के अन्न, जल, रूप, रस, प्राण प्रवाह, पयोधारा से वह पुष्ट हुआ है, उस देश को यदि वह माँ कहकर संबोधित करे तो उसमें कोई वैयाकरणिक त्रुटि नहीं आती, इतिहास अपवित्र नहीं होता, महाभारत भी अशुद्ध नहीं होता। अपनी पुत्री को भी तो स्नेह सिक्त पिता गोद में लेकर माँ कहकर ही पुकारते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि वह छोटी बच्ची उसकी माँ नहीं है, उसकी पुत्री है। यदि किसी जीव का दुग्ध पान कर कोई पुष्ट हुआ तो उस जीव को माँ कहकर संबोधित करने में कौन सा दोष है? तो क्या वह जीव उसकी माँ बन गया? उसे मात्र माँ का सम्मान दिया जाता है। लेकिन हाँ, केवल गाय का ही दूध लोग नहीं पीते, ऊँट, बकरी, भैंस का भी दूध लोग पीते हैं। इसीलिए सम्मान देना हो तो उष्ट्री बकरी या महिषी को भी सम्मान देना चाहिए। तो गौ माता के लिए ज़्यादा सीमोल्लंघन और स्वांग करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह उपहास का पोषण करेगा। और यदि कोई सोचे कि गौ माता को तेल सिंदूर लगाकर पूजा करूँगा और महिष माता की हत्या करके उसके रक्त से स्नान कर उत्सव मनाऊँगा, तो वह एक तरफा न्याय होगा। उनका यह मनोभाव समर्थन योग्य नहीं है। शब्द चयनिका कौस्त्र, गृहकन्या कौमार।